मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज की रविवारी आराधना हम एक छोटी प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करते हैं और प्रार्थना में अगुवाई भाई राकेश बंदे करेंगे। मेरा नाम है राकेश बंदे। आइए प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। महान जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें रात भर सुखदाई मीठी नींद दिया पिता। सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन आराधना में हम उपस्थित होने पाते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज का दिन बहुतों ऐसे हैं पिता जो नहीं देख पाए पिता, लेकिन तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि हम जीवित हैं पिता और स्वस्थ भरे चंगे हैं पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, तूने हमें सुरक्षित रखा प्रभु यीशु में, हमारी विचारधारा को सुरक्षित रखा। धन्यवाद इसलिए भी देते हैं तूने प्रभु हम पर अनुग्रह किए, दया किए। हम पापी ही थे, तब तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए कुर्बान होने के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर, हम आज उद्धार और मोक्ष पाते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के पवित्र दिन में प्रवेश कराया, हम सब एकत्रित होने पाए हैं प्रभु जी। हमें तेरी स्तुति आराधना करने इकट्ठे होने पाते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग इस ऑनलाइन आराधना में उपस्थित होते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। तेरे के गीतों को गाने में, तेरे वचनों को सुनने में गवाही को दे सके और सब प्रभु जी तेरी अगुवाई होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना में तेरी अगुवाई हो प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक होने पाए प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 48 नंबर भजन है, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। स्वीकारो प्रभु जी हमको स्वीकारो, प्रेम दया अनुकंपा का जीवन अपना लो। प्रभु जी स्वीकारो, प्रभु जी हमको स्वीकारो। अर्पित
दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे। ध्यान में रत होवे गिरा तब दर्शन पावे। कर ले मन कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे। कर दे नमन हम सांझ सुबह। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास। देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। जब जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास। देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। देता बल तू निर्बल को। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। मन मंदिर प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। कर दो निर्मल पापिन को। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से ही 61 नंबर। देख यीशु आता बादलों पर आता। देख यीशु आता बादलों पर आता। पूरी भूमि जाती अनंत समय सब आता। बाजाओ सब जनता रहना सब हरदम तैयार। बाजाओ सब जनता
जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। बजाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। काल भरी कम लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियाँ, हिंसा उत्पात हत्या होते दिन समय है कर ही चलना, धीरज को धरना, विश्वास न छोड़ना। यीशु ही है केवल सभी की आस, धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूटी जाती, अंत समय जब आता। बजाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। बजाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। दाता जिन्होंने आंखों से देखेंगे, बादलों पर यीशु को, गाते स्वर्गदूतों को, महिमा में अपनी जमाएगा। आज समय है पश्चाताप कर लो, कौन जाने क्या हो, कल को न देखो, हाथ फैलाए यीशु तकता। क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूटी जाती, अंत समय जब आता। बजाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। बजाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम अपने सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 104 नंबर। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। आवा हम सबको भाई बहनी मिलजुल के गीत गा लेंगे। स्तुति की पुस्तक से 104 नंबर के गीत लगाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। जब जीवन में दुख सागर में आंधी चलती है, यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उसे शांति मैं पाता हूँ।
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसका 5वां अध्याय 19 से 47 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई राकेश साहू करेंगे और इसका जोगी के साथ हम सब उत्तर देंगे। हम लोग उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेते हैं। सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 19 पद से अंतिम वचन तक, जो कि पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 143 पर। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग बहन के साथ पढ़ेंगे। इसलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करता है उन्हीं कामों को पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और वह उन सब कामों को उसे दिखाता है जिन्हें वह स्वयं करता है, और वह इनसे भी कई बड़े कामों को उसे दिखाएगा, जिससे कि तुम आश्चर्य करो। क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिससे चाहता है जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता भी किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सारा कार्य पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करें जैसा पिता का आदर करते हैं। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब है जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है, और उसने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं केवल अपने विषय में साक्षी दूं तो मेरी साक्षी सत्य नहीं। मेरे विषय में साक्षी देने वाला एक और है, और मैं जानता हूँ कि जो साक्षी वह मेरे विषय में देता है वह सत्य है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य की साक्षी दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की साक्षी नहीं चाहता, पर ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार प्राप्त हो। वह तो जलता
एवं चमकता दीपक था और तुम्हें उनकी ज्योति में कुछ समय तक आनंद मनाना अच्छा लगा। परंतु जो साक्षी मेरी है वह यूहन्ना की साक्षी से बढ़कर है, क्योंकि पिता ने जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए मुझे सौंपा है, अर्थात वे कार्य जो मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरे विषय में साक्षी दी है। तुमने ना तो उसका शब्द कभी सुना है और ना उसका रूप कभी देखा है। और उसका वचन तुम में बना नहीं रहता, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उसने अनंत जीवन मिलता है, और ये वे हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि जीवन पाओ। मैं मनुष्यों से बड़ाई ग्रहण नहीं करता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अन्य अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो उस एक और एकमात्र परमेश्वर की ओर से है पाना नहीं चाहते। यह न सोचो कि पिता के सम्मुख मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। तुम्हें दोषी ठहराने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने आशा रखी है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु यदि तुम उसके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे वचनों पर कैसे विश्वास करोगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते 10.5 वर्ष हो गए, और यहीं के आने से मैंने जीवते परमेश्वर को जाना जो हमारे अंदर रहता है, और जैसे हम बचे हैं और मेरा पूरा परिवार बचा है, वैसे हम दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम इशिका जोगी है और मुझे मंदिर आते 5 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर आने का कारण था, मेरे भी जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। मेरे पापा शराब के आदी थे और मंदिर आने के बाद ही उनमें बदलाव हुआ है, और जैसे हम खुद बचे वैसे ही दूसरों को भी बचाने का काम करते हैं। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वकलीसिया पर, संतों की संगति पर,
देह के पुनरुत्थान पर पापों की क्षमा कर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य भाई प्रमीर जयसल करेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम सह सहायक आचार्य प्रवीण जयसल है। मुझे मंदिर आते 12 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह थी कि मैं बुरी संगति में था और खूब शराब पिया करता था। इसी विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और संगति के द्वारा मेरा जीवन बचा और जैसे मैं बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए 20/2/2022 की आराधना में आज हम शामिल हुए हैं। हाँ, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज सुंदर दिन अपने पवित्र भवन में अपने दास भक्तों की संगति में हमें रखा और ये अवसर दिया कि उसके नाम की बड़े प्रशंसा करें। आइए हम इस वक्त सभी कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपने हाथों को जोड़ें और अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी आदर और महिमा की योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का सुंदर दिन प्रभु, आज की नई सुबह आपने हमें दिखाया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हमारे हर एक विश्वासी भाइयों के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन प्रभु आपकी संगति करते हैं पिता, और जो दूर दराज से आए हैं प्रभु, उनकी भी संग और साथ होना पिता परमेश्वर। जब आज पवित्र दिन में आपने हम सबको अपने विश्राम दिन में प्रवेश दिलाया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने गुरुजनों के लिए प्रभु, आचार्य गणों के लिए, हर एक विश्वासी भाइयों के लिए पिता प्रभु, उन सबके संग और साथ होना प्रभु, उनकी जीवन में आपकी उपस्थिति और आपकी दया, आपकी करुणा को चाहते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश की अगुओं के लिए, हर एक पदाधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि और समझ प्रदान करना प्रभु, ताकि देश का और अपनी मंडली का संचालन पूरी ईमानदारी के साथ करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, विश्वासी मंदिर में जितने भाई बहन जो पहली बार आते हैं पिता और आपकी संगति करते हैं पिता, उन्हें बहुतायत की आशीष देना। उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें पिता। जो नहीं सुनते पिता, उन्हें सुनने के कान दीजिए प्रभु। जो तेरे दर्शन भरी बातों को देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें भी प्रभु वो आँखें प्रदान कर पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु तेरे सम्मुख भेंट लेकर आते हैं पिता, उनकी भी प्रभु संग और साथ होना पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु मिशन हॉस्पिटल में जितने लोग भर्ती हैं प्रभु, जो गंभीर से गंभीर मरीज है पिता, हम चाहते हैं प्रभु अब उनके जीवन में कार्य करे और उन्हें चंगाई प्रदान करे। हर एक नर्स, हर एक स्टाफ के संग और साथ होना प्रभु, डॉक्टर के साथ होना प्रभु, कि प्रभु वो आपके डर भय में रहने पाए पिता। और पिता परमेश्वर जो कार्य उन्हें दिया जाता है वह पूरी ईमानदारी के साथ करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु वो भी तेरे पवित्र भवन के पास आ सके पिता, और प्रभु अद्भुत शांति को प्राप्त करने पाए पिता, और प्रभु चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ पर तेरे नाम की कलीसिया लगाई जाती है खुदावन, वहाँ पर तेरी उपस्थिति तेरे दया को चाहते हैं प्रभु। सबको नम्र और दीन बनाना प्रभु, ताकि एक आत्मा बचाई जा सके पिता। प्रार्थना करते हैं पिता जितनी आत्मा और सच्चाई से तेरे आराधना को करते हैं पिता और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं पिता, उनके हर एक कदम में पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई को चाहते हैं पिता प्रभु कि तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है प्रभु। हम चाहते हैं पिता एक एक लोग, जितने लोग प्रभु में बचाए गए हैं पिता, जितने स्वर्ग राज्य के लिए चुने हैं पिता, होने दे पिता तेरी उपस्थिति हम सभी के जीवन में चाहते हैं पिता। ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जितने लोग भाई बहन प्रभु आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु उन पर दया करना पिता, और जितने ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर तेरे वचन तेरे कलाम को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में कार्य करें पिता, वो अपने आप को बदलने पाए पिता परमेश्वर, और दूसरों को भी प्रभु बदलने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जब आज ये समय आपने हमें दिया कि तेरे सम्मुख पाया जाए पिता प्रभु, तेरी दया तेरी करुणा हम सभी पर बनी रहे पिता।
सारी बातों को धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने जीवन का समर्पण तेरे चरणों पर रखते हैं। आपको सारा आदर, सारा महिमा, गौरव जलाल देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम 2 संदेश सुनते हैं। पहला संदेश हम सुन लेंगे सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा, जिनका विषय है उम्र कितनी ही ढलती रहे, उम्र कितनी ही ढलती रहे, मसाले हमेशा जलती रहे। मत्ती 25:8 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती प्रेमलता पटनायक है और सर्वप्रथम मैं उस जीवते और महान परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस ऑनलाइन आराधना में मुझे बोलने का मौका मिला है। पिछले सप्ताह जो मुझे विषय दिया गया था वो कुछ इस प्रकार है, उम्र कितनी भी ढलती रहे, मशालें हमेशा जलती रहे, जो कि मत्ती 25:1-8 पर आधारित है। इस विषय में 2 बातें दी गई हैं। पहली जो बात है वो है उम्र, जिसे हम आयु, उम्र और जीवन भी कह सकते हैं। और वचन में देखते हैं कि हमारी आयु के बारे में क्या लिखा है। भजन संहिता 90 का 5-6 पढ़ेंगे। आप घर में पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़े छोटे शब्दों में बता देती हूँ। हमारा जो जीवन है घास के समान है। और उसी प्रकार अय्यूब 14 का 2 में लिखा है, हमारा जो जीवन है फूल के समान है। और अगर भजन संहिता 90 का 10 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्द ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। प्रियो, सृष्टि में पहला मनुष्य जो था वह था आदम, और जिसकी आयु जो थी 930 वर्ष की थी। लेकिन हम वचन में देखते हैं 2 पत्रस 3:8 में लिखा है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक जीवित रहता है तो प्रभु की दृष्टि में वो मात्र एक दिन जीवित रहा। इसका मतलब आदम जो है प्रभु की दृष्टि में एक दिन भी नहीं जी सका। यानी हमारी जो लाइफ है बहुत छोटी है और ये निरंतर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और इस छोटी सी लाइफ में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, सांसारिक रूप से उसे हमें निभाना पड़ता है। और जो दूसरी बात है वह है मशाले। मत्ती 25:1-8 में 8 को आप घर में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। लेकिन मूर्खों ने मशाले तो ली परंतु साथ में तेल नहीं लिया, और समझदार ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और जब आधी रात हुई और धूम मची कि देखो दूल्हा आया, तो ये सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी कुप्पियाँ, अपनी अपनी मशाले ठीक करने लगी। तब मूर्ख कुंवारी जो थी वो समझदारों से कहती है कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि जो हमारी जो मसाले हैं वो बुझी जा रही हैं, बुझी जा रही। और जब देखो, जब दूल्हा आया तो ये ब्याह के घर में जो 5 समझदार कुंवारियाँ थी जिसकी मशाले जल रही थी, वो दूल्हे के साथ ब्याह के घर में चली गई, और जो मूर्ख थी वो छोड़ दी गई। प्रियो, इस दृष्टांत में 2 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है।
अगर हम समझदार कुंवारी के जैसे हैं तो हमें अपनी मशालों को वचन रूपी तेल से निरंतर भरते जाना है, ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकें। और अगर हम उस मूर्ख कुंवारी के जैसे अपनी मशालों को वचन रूपी तेल से नहीं भरते हैं तो हम इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जो उम्र है, आयु है, वो बहुत छोटी है, और इस छोटी सी उम्र में हम कोशिश करें उस समझदार कुंवारी के जैसे वचन रूपी तेल से जितना हो सके अपने आप को भर सकें, ताकि हमारी मशालें निरंतर जलती रहे। आप सबों को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन प्रेमलता और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे सहायक सह आचार्य भाई शंभू मानिकपुरी के द्वारा, जिनका विषय है हे भाइयों बने रहो दृढ़ और अटल। हे भाइयों बने रहो दृढ़ और अटल, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम ही होगा सफल। पहला कुरिन्थी 15:58 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम सहायक साहचार्य शंभू मानिकपुरी है। मंदिर आने के कारण मेरे घर में काफ़ी परेशानियां थी। इसी विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ से हमारे घर की परेशानियां दूर हुई और हम सभी परिवार प्रभु में बने हुए हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे आज एक बार फिर से इस्तेमाल करना चाहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संचालक मंडल का, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं परमेश्वर का वचन आप सभी के साथ बांट सकूं। मेरे प्रियो, मुझे पिछले सप्ताह विषय दिया गया था, हे भाइयों बने रहो दृढ़ और अटल, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम ही होगा सफल। यह पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 पद में, जैसा लिखा है कि हमें दृढ़ और अटल रहना है। तो मैं प्रभु के वचन से यह बताना चाहूँगा कि हमें किन किन बातों में दृढ़ और अटल रहना है। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन में देखने का प्रयास करें। मेरे साथ आप सभी निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 13वां पद। इसमें इस प्रकार लिखा है कि जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, अर्थात अटल और दृढ़ रहो। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम विश्वास में अटल बने रहना है, क्योंकि हमारे जीवन में जब जरा सी भी परेशानी, दुख, चिंता, बीमारी आती है, गरीबी, बेरोजगारी आती है, हमारा विश्वास रूपी नाव डगमगाने लगता है। जब हम प्रभु को मानने लगते हैं, उसका प्रचार करने के कारण जब हमारी निंदा होती है, जब हम पर सताव होता है, हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। जब हमारी नौकरी लगने में विलंब होता है, जब हमारी बीमारी ठीक होने में विलंब होती है, जब हमारी नौकरी किसी कारणवश छूट जाती है, तो हमारा सारा जोश, उत्साह, उमंग खत्म होने लगता है। तब हम विश्वास में दृढ़ और अटल नहीं बने रह पाते। यही कारण है मार्ग से भटक जाने का।
मेरे प्रियो, विश्वासी बनना साधारण सी बात है, परंतु विश्वास में बने रहना बहुत बड़ी बात है। हम स्तुति के गीत में गीत क्रमांक 231 में गाते हैं, गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। मेरे प्रियो, यदि हम कांटों की राहों पर चलने के लिए तैयार हैं तो प्रभु में आइए, प्रभु यीशु को अपना गुरु बनाइए। यदि केवल नाम मात्र के विश्वासी बनकर आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि एक कांटों भरी डगर है जिस पर है मुझको, आपको, हम सभी को चलना। यदि हम सच्चे मसीही बनना चाहते हैं तो हमको क्रूस पर, सूली पर चढ़ना पड़ेगा। यदि हम लोग सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं तो हमारा प्रभु में आना लाभदायक है, क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय का 34 पद में लिखा है कि जो प्रभु को, प्रभु की बातों को हल्के में लेता है, प्रभु भी उसको हल्के में लेता है। हमारी प्रार्थना को हल्के में लेता है। हमारी प्रार्थना जल्दी सुनता नहीं। हम प्रभु के साथ टाइम पास करेंगे, प्रभु भी हमारे साथ टाइम पास करेगा। हम प्रभु की बातों को, आज्ञाओं को मानने में टाल मटोल करते रहेंगे तो प्रभु भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में टाल मटोल करते रहेगा। मत्ती 7 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तुम जिस नाप से नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। अर्थात हम परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, स्तुति आराधना के प्रति जितना गंभीर होंगे, प्रभु भी हमारे प्रति केवल उतना ही गंभीर होगा। यदि मेरे पास प्रार्थना करने के लिए, वचन पर अध्ययन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, चेला बनाने के लिए, मंदिर का कार्य करने के लिए समय नहीं है तो प्रभु भी हमें स्पष्ट कह देंगे, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मेरे पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। सोचिए तब क्या होगा? केवल रोना, दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, पहली बात, हमें विश्वास में अटल रहना है, और दूसरी बात, हमें प्रभु के वचन में अटल रहना है। यूहन्ना 18 अध्याय उसके 40वें पद में इस प्रकार लिखा है, पिलातुस महायाजक ने भीड़ से पूछा, यहूदियों से पूछा, तुम्हें यीशु चाहिए या डाकू बरअब्बा? तब भीड़ ने, यहूदियों ने डाकू बरअब्बा को चुना। मेरे प्रियो, हमें आज यह चुनाव करना होगा कि हमें बरअब्बा चाहिए या यीशु, संसार चाहिए या संसार को बनाने वाला, विश्वासी बन के जीना है या अविश्वासी आत्मिकता का जीवन जीना है, या संसारिकता का जीवन जीना है। दोनों में से हमें एक का चुनाव करना होगा, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में 6वें अध्याय 24 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। प्रभु अपने इस वचन को के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीषित करें। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई मानिकपुरी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे।
तालियां। अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम स्तुति के गीत से गा लेंगे 5 नंबर, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। इन भेंटों के लिए हम सब प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई दुर्जन जोगी करेंगे।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दुर्जन जोगी है। मंदिर आते 6 वर्ष हो गया। मंदिर आने का कारण यही है कि मेरे जीवन में बहुत समस्या था। यही मंदिर के प्रार्थना के द्वारा से मेरा हर समस्या ठीक हो गया। तब से मैं पूरे परिवार बने हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश के झरोखे खोल के हमारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले सृजनहार, तारणहार, पालनहार, सर्वशक्तिमान, जीवित, सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े धन्यवादित मन के साथ इस राम के दिन में आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते पिता, तुझे हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। जीवन के क्षण तक सुरक्षित रखा, संभाले रखा। हम सुरक्षित आपके भवन में आने पाएँ पिता, आपके दास भक्तों की संगति में बैठने पाए पिता। इसके लिए आपको हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते पिता, आपकी आशीष से इस छोटी सी भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाए हैं पिता। तो होने दे परमेश्वर पिता, जिन छोटे बड़े हाथों ने दिए पिता, हर एक के जीवन में बहुत ताज का आशीष देते पिता। प्रार्थना करते पिता, जिस भाई ने जिस काम के लिए, चाहे दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, हर एक की समस्या आपके नाम से दूर हो सके पिता। हर एक की मनोकामना आपकी ओर से पूरी हो सके पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो घर रख छोड़ा है पिता, उस पर आपकी आशीष चाहते पिता, उसमें भी आशीष दीजिए ताकि हम वो भी अच्छे काम में खर्च करने वाले हो सके। प्रार्थना करते पिता, जिस भाई बहन ने अपने धन्यवादी मन प्रकट किए पिता, अपने खेत खलिहान से जो भी लाए पिता, होने दे पिता हर एक के खत्ते हमेशा भरे रहे पिता, और हर एक के जीवन में बहुतायत का आशीष देना परमेश्वर पिता। आगे चल के आपको 10वां नहीं 100वां चढ़ाने वाले हो सके, आपकी बढ़ती कार्य में खर्चे हो सके पिता। इसी आपसे विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता, और हम अपने शरीरों को जीवित पवित्र आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। हमें भी निर्बलता में सामर्थ्य शक्ति दीजिएगा पिता। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है पिता। आगे की आराधना में आप ही अल्फा ओमेगा होइएगा पिता। आगे की आराधना को और यहाँ उपस्थित एक एक जन को, और जिन बातों को नहीं कह पाए उनको भी आप सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद विश्वास के साथ छोटी विनती अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना आज दिनांक 6/2/2022 से प्रारंभ हो गई है, और ऑनलाइन आराधना भी हमारी चलती रहेगी। समय का विशेष ध्यान दीजिए। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। और ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर आप यहाँ मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो पुस्तक में छपने में और थोड़ा विलम्ब है। आप लोग प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लेवें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। विशेष सूचना, छत्तीसगढ़ मसीही मेला मटकुद्वीप 8 मार्च से 13 मार्च तक, जिसमें कार्यक्रम हैं। पहला रिट्रीट 8 मार्च संध्या से 9 मार्च दोपहर तक
दूसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता जो 10 मार्च को होना है, जिसका विषय है वर्तमान में मसीही वचन की शिक्षा में नहीं बढ़ रहे हैं। तीसरा काव्य पठन प्रतियोगिता जो 11 मार्च को होना है, विषय मुख्य पद पर आधारित। चौथा कार्यक्रम गीत संगीत प्रतियोगिता 12 मार्च एकल एवं समूह। उक्त लिखित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अपनी अपनी तैयारी अवश्य कर ले हुए, विशेषकर क्वायर गीत संगीत के लिए किसी के पास यदि गीत है तो प्रैक्टिस में लेकर अवश्य आवे। 15 दिन प्रैक्टिस संध्या 6 बजे विश्वासी मंदिर में। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप अवश्य ही संध्या 6 बजे विश्वासी मंदिर में आवे ताकि क्वायर प्रैक्टिस कर सके। धन्यवाद। 27/2/2022 की रविवारी आराधना की सूचना से अवगत करा दूं। ऑफलाइन संचालन सहायक आचार्य संदीप अंचल करेंगे। आरंभ की प्रार्थना कुमारी भारती साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से 13 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी सपना भास्कर और श्रीमती संध्या कुशवाहा के साथ हम सब उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना सहायक आचार्य मूर्ति नारायण कथुसिया जी करेंगे। आने वाले समय में मतकू द्वीप का मेला है जो 8 फरवरी से 13 फरवरी तक, और विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और एक कार्यक्रम हमारा वाद विवाद का भी होता है। तो आज हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता इस समय होगा, जिसका विषय है वर्तमान में मसीही वचन की शिक्षा में नहीं बढ़ रहे हैं। वर्तमान में मसीही वचन की शिक्षा में नहीं बढ़ रहे हैं, और इसके लिए पक्ष विपक्ष में बोलना है। तो पहली जोड़ी है हमारे आचार्य VR भोसले पक्ष में, जिनके विपक्ष में बोलेंगी सहायक आचार्य पूनम साहू। दूसरी जोड़ी है सहायक आचार्य संतोष सोनवानी, जिनके विपक्ष में सहायक आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष बोलेंगी। तीसरी जोड़ी है सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह, जिनके विपक्ष में सहायक आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी बोलेंगी। प्रभु भोज संचालन आचार्य चंद्रशेखर तिवारी जी करेंगे। भेंट की प्रार्थना श्रीमती रेखा महंत के द्वारा। मुख्य संदेश उत्तरवादी पाठ पर हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सहाचार्य भाई मुरली साहू के द्वारा, और हमारी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित हैं और
फिर से हमको ये एक अवसर मिला है कि हम उसके वचन में से कुछ सीख सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, इसके पहले कि मैं वचन में आगे बढ़ूं, आज मेरे दिल दिमाग में एक बात आती है और वो मैं आपसे बांटना चाहूँगा कि जब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ा जा रहा था तो मुझको कुछ अघोरियों से पाला पड़ा और अघोर पंथ के विषय में जानने की इच्छा हुई। और इन अघोरियों से संपर्क में आने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि मरघट में रहते हैं और कभी भी उल्टी सीधी कोई भी चीज़ खा जाते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होता है। और ये किस ईश्वर को मानते हैं, जबकि हम इतने परहेज से रहते हैं, हम जितने ईश्वर को मानते हैं और फिर भी दुनिया भर के बीमारियों में फंस जाते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं तब भी। सो इसके विषय में ज़्यादा विस्तार से ना कहकर मैं यही कहूँगा कि आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह में अघोरियों के जीवन के विषय में, परंतु उससे मुझको एक प्रेरणा मिली कि जब इनको कोई नुकसान नहीं होता, ये जैसे भी रहें उनके चेहरे चमकते रहते हैं और बड़े खुश और आनंदित रहते हैं और लोग इनको देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो फिर बहुत हानि भी हो सकती है। और इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आई, चाहे ऑफिस में चाहे घर के पड़ोस में, अगर कोई अघोरी आया तो परिवार के लोग दौड़कर या ऑफिस के लोग दौड़कर मेरे पास आते थे और मैं उनसे लड़ जाता था और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में ये चीज़ भरी हुई थी कि जैसा वचन कहता है कि तुम में जो है और जो इस संसार में है उससे बड़ा है। तो हमारे पास कोई बड़ा ईश्वर है, तो हमको तो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ज़्यादा संक्रामक होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से विश्वासी मंदिर का जो स्थापना हुई है और इसमें जो तीसरे नंबर पर विश्वास की टिप दी गई है, उसमें ये प्रेरणा मिली कि हम नामधारी विश्वासी नहीं बनेंगे, सामाजिक विश्वासी नहीं बनेंगे, धार्मिक विश्वासी नहीं बनेंगे, बल्कि संक्रामक विश्वासी बनेंगे, असली विश्वासी बनेंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे, व्यवहारी बनेंगे और कॉन्टेजियस बनेंगे। ये सारी बातें, और ये भी उस बहुत कुछ उस संक्रमण से, उस अघोर से संबंधित हैं कि जब वो इतना विश्वास करते हैं कि वे अगर नाशवान वस्तु भी खा जाते हैं और फिर भी जीवित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो हम ये सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हमको तो उससे बड़ी सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। और इस उद्देश्य से ये विश्वासी मंदिर की स्थापना हुई और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आगे के संदेशों पर मनन करें, समीक्षा करें। तो मैं याद कर रहा था कि पहला संदेश पिछले हफ्ते हमारे भाई भोपाल के संचालक श्री अभिषेक ब्राउन ने दिया था और जिनका विषय था पुरानी व्यवस्था में सीमित या विश्वास से जीवित। रोमियो 1:17 पर आधारित उनका वचन था और भाई ने सुंदर सी गवाही के साथ अपने संदेश को प्रारंभ किया। पुरानी व्यवस्था में मूसा की व्यवस्था थी और उस समय कैसे बलिदान चढ़ाए जाते थे, कैसे भेंटें दी जाती थी, प्रायश्चित कैसे किए जाते थे पाप क्षमा वगैरह के लिए, और नाना प्रकार के संस्कार थे, रीति विधि थी। और ये सारी बातें पुराने नियम के अनुसार थीं, जिसको कि करना आवश्यक था मूसा की व्यवस्था के अनुसार। परंतु यदि हम नए नियम में आ जाएं तो एक बहुत सुंदर बात है जो भाई ने बताई, टीप क्रमांक 11 हमन गाना गावन पुस्तक पृष्ठ 26 से, कि विश्वासी पंथ के मूल सिद्धांत क्या हैं। और उसमें मुख्य रूप से है कि रीति विधि हमारे लिए है, हमारे लिए है, हम रीति विधि के लिए नहीं हैं। हम रीति विधि को जैसा चाहें बदल सकते हैं, बना सकते हैं, वो हमारे लिए है। रीति विधि करने के लिए हम
मजबूर नहीं किए जा सकते। तो ये डॉक्ट्रिन है। और अगर पहला कुरिन्थियन 9:22 देखा जाए तो उसमें लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं निर्बल के साथ निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सबके साथ सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से सबका उद्धार कराऊं। सो जो बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था को या कानून कायदों को न देखकर हमको विशेष करके ध्यान सेंट्रलाइज करना है, और वो है पड़ोसी से प्रेम करके सामरी बनना है। और सामरी अगर बन गए तो हमने सारी व्यवस्था को पूरी कर लिया, ऐसा लिखाया है रोमी 13:8-10 में। और इसलिए भाई ने एक सुंदर सी 2 लाइन लिखी कविता, और जो इस प्रकार है, याजक लेवी तो थे पुराने व्यवस्था तक सीमित, याजक लेवी तो थे पुराने व्यवस्था तक सीमित, सो आइए सामरी बने, प्रेम करें और विश्वास से रहें जीवित। सो यदि हम सामरी बनेंगे, वही बहुत बड़ी तपस्या है। और देखिए, संक्रामक बनने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेप है, एक सीढ़ी है। सो भाई को बहुत 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 धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। हमारे सामने दूसरा संदेश लेके आई थी हमारी सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह, और जिनका विषय था पाने अमृत पाए मसीह नामक मूल तत्व, जिसपे कुरिन्थियों 2:17 पर ये आधारित था। और इस बहन के लिए इसके पहले कि इसके संदेशों की समीक्षा करूं, मैं कहता हूं, खूब लड़ती है मर्दानी, ये तो तार बाहर वाली रानी है। प्रियो, अभी कोरोना के संक्रमण के समय विशेष रूप से ये बहन ने जिस बहादुरी के साथ हमारे प्रियों की सहायता की, मदद की, वास्तव में काबिल तारीफ है। और बहन ने अभी कुछ समय पहले प्रमोशन भी पाया। बहुत से अचीवमेंट हैं इनके, बहुत से उपलब्धियां हैं, पर मैं इनके द्वारा जो संदेश को आगे कहा गया उस पर मैं वर्णन करना चाहता हूं। पहला ये कि अमर धन तत्व अर्थात अविनाशी और वस्तु। अमर मतलब अविनाशी और दूसरा तत्व मतलब वस्तु। अमर बनने के लिए मृत्यु को धारण करना। मूसा और पौलुस एक ऐसे उदाहरण दिए, और इसलिए उसने ये भी बताया कि नूह में उत्पत्ति 9:21 में नूह के विषय में कि उसकी आलोचना करना, उसकी हंसी उड़ाना, उसकी बुराई करने का भी कितना अभिषिक्त व्यक्ति की बुराई जो करता है उसको कैसे उस सज़ा मिलती है। सो मेरे प्रियो, हम बहन को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शिक्षा के लिए कि, और बहन ने आगे बताया कि अमर मसीहा नाम का तत्व हमारे अंदर है, और मसीहा के लिए हम लोग ने जो लिखा है, हमारे बीच में जो कविता चलती है आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का मसीहा मेरे प्रियो कहलाएगा। सो मेरे प्रियो, मसीहा का नाम ही है मरकर जीवित होना। तो ये अमरत्व तो हमारे अंदर है, और इसको पाने के लिए हमको पड़ोसी से प्रेम करना है। और जितने लोग अमर हुए हैं उनके विषय में भी बहन ने बताया, जैसे मरियम मजदलीनी अपने प्रेम के कारण से अमर हो गई, और यीशु मसीह ने कहा जहाँ जहाँ प्रेम का सुसमाचार सुनाया जाएगा तो इसकी चर्चा की जाएगी। सो प्रियो, यहाँ पर देखिए कि कैसी स्थिति आई, और यीशु ने कहा जो जीवता मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। सो हमको भी प्रियो
वैसा प्रेम करना है। और बहन ने एक सुंदर कहानी भी बताई कि शेर अपने आत्मविश्वास से हाथी के सामने राजा होता है और कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बनता है। सो मेरे प्रियो, हम भी यीशु के वचन से प्रेम करें और जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जो जीवता और उस पर विश्वास नहीं करता वो मुर्दों के समान है, और पिता पर विश्वास नहीं करने के कारण से उड़ाव पुत्र भी मर गया था इनकार करने के कारण से। और जब वो वापस आता है पश्चाताप करके, तब बाप कहता है कि जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। सो आज हमको भी फिर से जिंदा होकर के उस अमृत को प्राप्त करना है। सो बहन को सुंदर संदेश के लिए प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। अब तीसरा संदेश हमारे राहुल जांगड़े भाई ने दिया था, जो ऑफलाइन था और इसमें नहीं था, पर भी मैं उसको भाई को धन्यवाद दूंगा। उनका विषय था करले वार ले दोधारी तलवार, इब्रानी 4:12 में सुंदर गवाही के साथ भाई ने वचन को रखा। और वचन की जो सामर्थ होती है वो उसमें आंधी और तूफान को भी वो रोक सकती है। भाई ने कहा कि वचन देधारी हुआ और मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, भजन 119:11। और इफिसियों 6:17, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसको भांजो, इसको चलाओ और हमेशा विजयी हो। सो भाई को भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, पर इन्होंने जो बोला बहुत धीरे बोलते हैं, ये एक समस्या है। अब पता नहीं कैसे इनकी आवाज़ जोर से हो सकेगी। मैं यही निर्देश देता हूँ भाई कि थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात मेरे प्रियो, मेरा संदेश था जो दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:17 में का था। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1-17, और उसमें प्रियो विशेष जो बात थी वो ये थी कि धोखे में ना आना, पहला और दूसरे पद में ही। और एंटी क्राइस्ट मतलब मसीह विरोधी से सावधान होना। और इसके लिए बहुत सी बातें पौलुस ने समझाया, जिसका कि पे अपन चर्चा किए थे। परंतु आपकी और मेरी सुविधा के लिए जो हमने प्रयास किया अपने विश्वासी मंदिर के लोगों के लिए, कि आपको सिर्फ यहाँ की सिद्धता देखना है कि हम लोग कैसे सिद्ध प्रचारक हैं, कैसे संक्रामक हैं। और यदि हम पर विश्वास नहीं करते तो कामों पर विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अपना प्रकाशन दर्शन मुझको दे दिया, और इसलिए मैं संक्रामक विश्वासी हो गया। और इस संक्रामकता को मैं प्रारंभ में कहा था कि ये अघोर पंथ से कम नहीं है, और ये प्रभु के खास भक्तों को दिया जाता है। और इसी कारण से मुझको मृत्यु से उस पार विजय भी मिली। और इसलिए हमने जो प्रकाशन दर्शन था वो सब कुछ लिख दिया, और आपको ज़्यादा समस्या ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, भ्रम की स्थिति न बने। और लोग ये कहें कि नहीं भैया भी तो यही कहते हैं, जैसे पौलुस कहता है, मानो हमारी ओर से है पत्री, यह समझकर विश्वास मत कर लेना। सो मेरे प्रियो, हम कोई भी कहता है कि भैया ऐसा कहते हैं तो सीधा उनको बोर्ड दिखा दीजिए, पुस्तक दिखा दीजिए। विश्वासी मंदिर के पंथ के लोगों का ये है प्रकाशन और दर्शन, तो कहीं कोई समस्या ही ना हो, और पड़ोसी से प्रेम करने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करिए। और इसीलिए आपके सामने पहला यूहन्ना 4 का 6वां पद में पढ़ना चाहूँगा फिर से, और जहाँ पर सीधा सीधा लिखाया है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सो मेरे प्रियो,
आपको ज़्यादा समस्या पैदा ना हो, इस संसार के भ्रम में जाल मत फंस जाएं। और इसीलिए ये सीधा सीधा प्रकाशन दर्शन आपके सामने है। जो इसको मानता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो इसको नहीं मानता वो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है। सो प्रभु में सदा आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहिए। और आइए अब आज का उत्तरवादी पाठ देखें, यूहन्ना 5:19 से 47 पर। जैसा अभी कहा गया यूहन्ना 5:19 से 47 में। और प्रियो, ये अध्याय जो है पिता पुत्र के रिश्ते का है, और हमको सुनिश्चित करना है कि क्या हम पुत्र हैं, और यदि पुत्र हैं तो उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, उस दबके से जी रहे हैं कि नहीं, उन कार्यों को कर रहे हैं कि नहीं जिससे कि हम पुत्र कहलाएं। सो प्रियो, यहाँ पर न केवल हमको अधिकार की बात है, परंतु हमारे कार्यों के समर्पण की बात है कि क्या हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं जिससे कि पुत्र बने रहें। और इसमें कोई दो मत नहीं कि पुत्र तो हैं। तो इस बात को विचार करना है, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 5:19 और 20। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। मेरे प्रियो, एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता है अपन व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि बहुत से लोग कोई काम धंधा कर रहे हैं तो हमारे खानदानी पेशा है, हमारा बाप हमारे दादा भी यही करते चले आए थे। आज जब हमारी स्थिति होती है कि हम जबकि प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना कर, हे हमारे पिता, तो हम क्या हुए? पुत्र हुए। और जब पुत्र हैं तो हमको बड़े बड़े काम करना है, यानी जो अधिकार उसने दिया है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, तो उस अधिकार का हम उपयोग आराम से कर सकते हैं, अधिकार के साथ कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि कर्तव्य को पूरा करें कि वह हमको पुत्र स्वीकार तो करें। अगर हम उड़ाव पुत्र हैं तो फिर कैसे उस हक को पाएंगे हम? ये एक प्रश्न उठता है कि हम पुत्र हैं तो कैसे पुत्र हैं? आज्ञाकारी पुत्र हैं कि अनाज्ञाकारी नालायक पुत्र हैं कि लायक पुत्र हैं? ये सब सुनिश्चित करना आपके अपने ऊपर है, और देखने वाले उन कामों को, उन अधिकार को देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, संसार में एक शैतान नाम की शक्ति है जो प्रति सेकंड हर क्षण आपको भ्रमित करेगी, और लोग इसी भ्रम में डूबे हुए हैं, पड़ोसी के प्रेम की ओर ध्यान ही नहीं लगा पाते, और जिससे वो संक्रामक नहीं हो पाते। और जैसे अभी मैंने पहले बताया है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरे सामने अघोरियों को देख रहा हूँ कि कैसे वो कोरोना के संक्रमण में भी बाहर निकल के शांत से कह रहे हैं कि हमारा ईश्वर इतना सच्चा है, हमको शक्ति दी है कि कुछ नहीं होता, हम भक्त हैं। मरघट में रह रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और एक हम हैं शुद्ध पानी खोजते हैं, शुद्ध हवा खोजते हैं, संक्रमण से डर रहे हैं कहीं हमको भी वो बीमारी ना हो जाए। हमारे और उनके विश्वास में कितना अंतर है, ये सब विचारणीय है। और जब आप विश्वासी मंदिर की ओर देखते हैं, और ख़ासकर जबकि मैं तो हेड हूँ, मैं इन सब बातों को आपके सामने रखता हूँ कि मेरे को कहाँ तक सिद्धता प्राप्त हुई है, ये आप सुनिश्चित करिए। बाकी भ्रमित करने वाले, भ्रमित कराने वाले
तो बहुत हैं, उस समय से हैं जबकि यीशु को भी ऐसे तर्क देना पड़ा कि अपने काम को दिखाना पड़ा। और उसी सिलसिले में अपन कुछ आगे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि 26 और 27 में कि पिता न्याय नहीं करता, पुत्र करता है। ये कैसा हो गया? 26वां, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। मेरे भाइयों, वचन बहुत स्पष्ट है और आप सब जानते हैं कि पुत्र बनने के लिए अगर आप लूका 6:35 देखें तो यदि आप दुश्मन से प्रेम करेंगे तो परम प्रधान की संतान कहलाएंगे। क्या आप दुश्मन से प्रेम करते हैं? यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और मत्ती 5:9, धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, बड़ा आनंद आता है मेरे को और बहुत मैं मगन रहता हूँ क्योंकि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, जैसे मैंने कहा था। और मुझको इस गाने के साथ ही अपने आप को मैं मसीहा के रूप में प्रस्तुत भी करता हूँ कि भाई जब मैं बचाने वाले का काम कर रहा हूँ तो परमेश्वर की शक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने मुझको प्रेम किया, मुझको चुना, प्रकाशन और दर्शन दिया और तभी तो इतना बड़ा विश्वासी मंदिर बना है। एक नया विश्वासी मंदिर की स्थापना हुई और उसकी विशेषताएं आप देख रहे हैं कि सारे हमारे प्रकाशन दर्शन लिखाए हुए हैं, इसलिए कि लोग भ्रमित ना कर सकें। और फिर भी जैसा कि शैतान बड़ा शक्तिशाली होता है और वो तो शुरू से ही कभी यहूदियों के रूप में और कभी बड़े याजकों के रूप में फरीसियों की जैसा फरीसी और शास्त्री सब उसके विरोध में बोलते जाते थे, उनको बड़ी द्वेष होती थी। और आज भी वो है संसार में, मुझसे भी द्वेष करने वालों की कमी नहीं है। वो वचन को देखते नहीं, बोर्ड को पढ़ते नहीं, समझते नहीं और अंत में वो कुछ न कुछ मेरे प्रियों को भड़काते रहते हैं कि क्यों इतने लोग इतना मानते हैं और कार्य करके वो दिखा नहीं सकते। और इसलिए ये द्वेष नाम की चीज़ तो है प्रियो, कब घुसती है, कैसे घुसती है समझना बड़ा मुश्किल है, किसी को कह नहीं सकते। घमंड नाम की चीज़ है, ये कैसे घुसती है। और ये जो शैतान के जो गुण हैं, लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दोचितापन, घमंड, ये कब किधर से घुस जाए मनुष्य समझ ही नहीं पाता। हम एक दूसरे को सिर्फ उपदेश ही देते रह जाते हैं, परंतु जो वास्तव में पुत्र होता है वो पिता के काम को करके दिखाता है और पिता उसको उन कामों को करके दिखाता है। पिता भी दिखाता है और फिर पुत्र भी अपने चेलों को करके दिखाता है। और इसीलिए यदि 1 कुरिन्थियों 6:3 देखें तो पौलुस बड़ी जिंदा दिली से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6:3। सुप्रिया, जबकि इतने बड़े बड़े अधिकार दिए गए हैं और पुत्र की बात आती है तो भ्रमित कराने के लिए आपको लोग कहेंगे कि नहीं वो तो अधिकार यीशु को दिए गए थे, आपको नहीं दिए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भ्रमित मत होइएगा। सीधी बात है कि जो अधिकार यीशु मसीह को दिए गए थे वही अधिकार वो अपने चेलों को दे रहा है और हमको दे रहा है और कहता है कि इससे भी बड़े बड़े काम मैं तो जो करता हूँ सो करता हूँ, इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। सो कितने आनंद की बात है कि हम काम करते चले जाते हैं और बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं। सो मेरे प्रियो, जैसे एक कहावत है कि हाथी अपनी चाल मस्त चलते रहता है, बोलने वाले चिल्लाने वाले चिल्लाते रहते हैं। तो दुनिया की बातों में उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, ये दिखे कि लिखित में आपको क्या अधिकार प्राप्त है और उस अधिकार से काम करते बढ़ चलिए। यही विश्वासी मंदिर की सफलता का राज है। इसलिए 24वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, ये भी अनुभव आपको हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता, परंतु जो मुझको हुआ, मैं हर बार इस बात की गवाही देता हूँ कि मृत्यु से उस पार कैसे जीवन में मैं प्रवेश किया हूँ। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी हम कहते हैं, इसीलिए हमें संदेश जो देते हैं यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर, और ये बहुतों को ऐसा अनुभव नहीं होने के कारण से वे या तो इसके आधार पर संदेश नहीं दे पाते, और इसलिए पता नहीं कौन सी आत्मा उनके अंदर काम करती है कि हमारे जितनी भी बातें उसको वो काटने के चक्कर में रहते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठा हूँ, मैं तो सवेरे शाम इंतज़ार करता हूँ कि कोई हमारे विरोध में भी बोलना चाहता है तो आके बोले, पर वो ऐसा नहीं होता। वो मौका देखते हैं कि जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर पहुँचते हैं, और बहुत लोगों ने आके गवाही दी, बहुत से धार्मिक हुए ऐसे ही करते हैं और बोलते हैं कि मेरा भैया को पता नहीं लगना चाहिए, उनको पता नहीं लगना चाहिए कि हम आए थे और हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो जब आप बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो स्पष्ट क्यों नहीं, खुल के क्यों नहीं? इसी से आप समझ सकते हैं कि कौन सी आत्मा उनके अंदर काम कर रही है। 33 और 34 पर, तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। मेरे प्रियो, हमारी भी गवाही कोई देता है नहीं, अगर किसी को विश्वास है तो परमेश्वर उन कामों को करके दिखाता है, तब जा कर के वो गवाही पूरी होती है। पर जिसको नहीं विश्वास करना है वो हमेशा भ्रमित करता ही रहेगा। इसलिए यीशु मसीह को भी कहना पड़ा 36वें पद में कि परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 10:34 से आगे भी आप देखेंगे तो यही तर्क है यीशु मसीह का कि अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम मेरे कामों को तो देखो कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। और इससे विश्वासी मंदिर में तो मैं खुलकर कहता हूँ कि जिसको अभी भी विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमारे अंदर से बोलता है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर ने प्रकाशन दर्शन दिया, परमेश्वर ने सब कामों को बढ़ाया, वे अभी भी कहते हैं कि नहीं भैया, अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, अपने आप को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, परमेश्वर की और ईश्वर की बड़ाई नहीं करते। अब आप ही देखिए कि ऐसे अंधे और भैरों के लिए कौन सा इलाज किया जा सकेगा। यूँ कैसी त्रासदी है कि यीशु मसीह को भी कैसे कैसे तर्क देना पड़ता था। और यहाँ पर देखिए, जो 40 से मैं 42 पढ़ूँगा, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और 43वें में यीशु मसीह को कहना पड़ा कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगी। मेरे प्रियो, क्या आज यहाँ पर शास्त्री, फरीसी, याजक, यहूदी, एंटी क्राइस्ट, ये सब हम लोग के देखने में आता है। जब हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो हमारे चारों तरफ यही सब घूमते रहते हैं बहुत से लोग, और शैतान किसी न किसी हमारे प्रिय चीज को पकड़ लेता है और उससे बुलवाता रहता है। और उस समय भी ऐसी स्थिति थी, इसलिए यीशु मसीह को 46वें और 47वें पद में कहना पड़ा, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते
तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे। प्रियो, लूका 16 का लाजर की घटना मुझे याद आती है, जब उसने धनी ने इब्राहिम से कहा कि मुझको पृथ्वी पर जाने दे के अपने भाइयों को बचा लूँ, वो मुर्दों में से जब मैं जिंदा होकर भाइयों को समझाऊंगा तो शायद वो मान लें। तो उसको कहना पड़ा कि इब्राहिम ने उससे कहा कि जब वो मूसा की अभद्रताओं की नहीं सुनते तो वो मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो उसकी भी प्रतीति नहीं करेंगे। आज हमारी क्या स्थिति है। तो प्रियो, धोखे में मत आना। विश्वासी मंदिर के प्रकाशन और दर्शन इसीलिए है कि आप विश्वास में स्थिर रहें और इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो हम गीत गाने के लिए निकाल लेंगे हमन गाना गाबो से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे, यीशु के नाम की महिमा के गीत सुनाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन खुल गया है और हम इसी आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। Hallelujah,
अंतिम प्रार्थना हम अपने सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा कर लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाटरे जड़ा भाटा मजौपारा से आती हूँ। प्रभु में आए 15 वर्ष हो गए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करने वाले प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु जी आज की सुंदर संगति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के सुंदर गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, संदेश का दिया जाना, गवाहियाँ और जितनी भी चीज़ें परमेश्वर पिता हमारी भेंटें, ये सब आपको सुखदाई ग्रहण योग्य बलिदान हो सके। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितने वचन आज हमने सुने हैं परमेश्वर पिता, वो सब हमारे हृदय में बसने पाए और उसे हम औरों को भी सिखाने और समझाने वाले बनने पाए। प्यारे प्रभु जी, सच में पिता आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन के जल हैं प्यारे प्रभु जी। आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं, सिर्फ व्यर्थ ही व्यर्थ है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता, जितने लोगों के अंदर आप आज होकर बोले हैं प्यारे प्रभु जी, वो सारे वचन परमेश्वर पिता हमें स्मरण हो सके। उन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को जीने पाए प्यारे प्रभु जी। आपके डर और भय में परमेश्वर पिता हम रहने पाए और आपके डर और भय में ही प्यारे प्रभु जी औरों को भी हम आपकी शिक्षा को देने पाए। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, आने वाले समय के लिए परमेश्वर पिता, जैसे आज आपने हमें संभाला, आगे भी प्यारे प्रभु हम सबको संभालिए। और जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके भक्तों के साथ मिलकर जो हमने वचन को सीखा है। नए नए विश्वासियों के साथ प्यारे प्रभु जी आज हमने आराधना की है। उन सबों को परमेश्वर पिता अपने आशीष से माला माल करिए। प्यारे प्रभु जी, आने वाले समय के लिए हमें फिर से तैयार करिए पिता। आने वाले सप्ताह हम आपके महिमा के लिए प्यारे प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए। परमेश्वर पिता, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं जो अपने घरों की ओर जाएंगे परमेश्वर पिता, हर एक पर आपकी दया और आशीष हो। अपने घर पे पहुँच के पिता हम आपके नाम को धन्य कह सके परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके उत्तम भोज के लिए प्यारे प्रभु जी, जो व्यवस्था आपने हमारे लिए किया। आपके उस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता, जो प्रेम आपने हमें किया है। प्यारे प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हुए, छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है,
उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और जीवानुयोग होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।